नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या लग्न के बारे में। और कन्या लग्न के बारे में हम ये जानेंगे कि कौन से ग्रह कन्या लग्न के जातक को शुभ फल देंगे और कौन से ग्रह कन्या लग्न की कुंडली में शुभ फल नहीं देंगे। दोस्तों, कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश स्वयं भगवान बुध हैं। लग्नेश होने के साथ साथ ये दशमेश भी हैं। तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए जो सबसे शुभ ग्रह हैं वो बुध भगवान हैं। जब आपके पास कन्या लग्न की कुंडली आए और आप ये डिसाइड करने वाले हों कि कौन से ग्रह कन्या लग्न के लिए शुभ फलदायी हैं, इसका मतलब कौन से ग्रहों की दशा अंतरदशा में जातक को शुभ फल मिलेगा, कौन से ग्रह जातक को ग्रोथ देंगे, नेम देंगे, फेम देंगे, पोजीशन देंगे, वेल्थ देंगे, तो आप ये समझ जाइएगा कि बुध भगवान उन ग्रहों में सबसे पहली श्रेणी में आएंगे, क्योंकि लग्नेश भी हैं और दशमेश भी हैं। लग्नेश होने के कारण जातक के जीवन को कंट्रोल करेंगे, दशमेश होने के कारण करियर को कंट्रोल करेंगे, नेम और फेम को कंट्रोल करेंगे। तो कन्या लग्न की कुंडली में बुध भगवान सबसे शुभ ग्रह हुए। उसके बाद दूसरे शुभ ग्रह कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र भगवान है। शुक्र भगवान कन्या लग्न की कुंडली में नवमेश हैं और नवमेश होने के कारण ये शुभ फल देंगे। तो शुक्र भगवान कन्या लग्न की कुंडली में क्या हुए? नवमेश हुए, और नवमेश सबसे शुभ त्रिकोण है। तो शुभ त्रिकोण का स्वामित्व तो शुक्र भगवान को मिल गया, इसलिए ये भी शुभ फल प्रदान करेंगे। शनि भगवान कन्या लग्न की कुंडली में शुभ फल प्रदान करते हैं। पंचमेश हैं और षष्ठेश भी हैं। देखिए, षष्ठेश का दोष लगा है, लेकिन त्रिकोण भाव के स्वामित्व भी है और लग्नेश के मित्र भी हैं। षष्ठम भाव से संबंधित अशुभ फल जरूर देते हैं। तो आप मिश्रित रिजल्ट आपको शनि भगवान की दशांतर दशा में इस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देगी। लेकिन इनकी मकर राशि जो है वो पंचम भाव में पड़ रही है, तो पंचम भाव का फल भी ये जरूर प्रदान करेंगे। साथ में लग्नेश के मित्र होने के कारण भी ये जातक के जीवन में ग्रोथ जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो शुक्र भगवान, शनि भगवान और बुध भगवान इस कुंडली के लिए सबसे अच्छे ग्रह हुए। बृहस्पति भगवान इस कुंडली में चतुर्थेश हैं और दशमेश भी हैं। चतुर्थेश और दशमेश होने के कारण चतुर्थेश और सप्तमेश हैं। तो बृहस्पति भगवान इस कुंडली में चतुर्थेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं। तो चतुर्थेश और सप्तमेश होने के कारण, फोर्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड होने के कारण जिस भाव में बैठेंगे, अगर शुभ भाव में बैठ गए, शुभ ग्रहों के संपर्क में आ गए, त्रिकोण में बैठ गए तो शुभ फल प्रदान करेंगे। अशुभ भाव में बैठ गए, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गए तो अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो गुरु भगवान एक समग्रह हैं। देखिए, सातवें भाव का स्वामित्व है, इसलिए मारक ग्रह भी आए कहलाएंगे इस ग्रह की, इस कुंडली के लिए। मतलब मार्केश का रोल तो वो प्ले करेंगे, लेकिन अपनी दशा अंतरदशा में फोर्थ और सेवंथ लॉर्ड होने के कारण अगर शुभ त्रिकोण में बैठ गए हैं, अच्छी ग्रहों के साथ बैठ गए हैं, तो अच्छा परिणाम भी जरूर देंगे। इनको समग्रह के रूप में देखा जा सकता है। कन्या लग्न में गुरु भगवान को समग्रह के रूप में देखा जा सकता है। चंद्र भगवान कन्या लग्न में 11th लॉर्ड हैं, और चंद्र भगवान 11th लॉर्ड होने के कारण अशुभ फल प्रदान करेंगे। 11th लॉर्ड मैंने आपको बताया था कि अशुभ फल प्रदान करता है। 11वें भाव का स्वामी जो होता है वो पाप प्रभाव से पीड़ित होता है और कहीं ना कहीं जातक के जीवन में अशुभता प्रदान जरूर करता है। किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स जरूर क्रिएट करेंगे अपनी दशांतर दशा में। सूर्य भगवान 12वें भाव का स्वामित्व है इनके पास, इसलिए जहां अगर शुभ ग्रहों के साथ शुभ त्रिकोण में बैठ गए तो अच्छा प्रभाव देंगे। समग्रह हो गए, 12वें भाव का स्वामित्व मिला है। मैंने बताया था कि अगर किसी ग्रह को दूसरे और 12वें भाव का स्वामित्व मिला तो सबसे पहले उसकी दूसरी राशि चेक करो। अगर वो त्रिकोण में बैठ गई तो अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन सूर्य भगवान की तो दूसरी राशि होती नहीं है, तो 12वें भाव का स्वामित्व मिला हुआ है। अगर शुभ स्थान में बैठ गए, अब न्यूट्रल ग्रह हो गए, समग्रह हो गए, त्रिकोण में बैठ गए, शुभ प्रभाव में आ गए, तो शुभ परिणाम जरूर प्रदान करेंगे। इसके बाद जो मंगल भगवान है इस कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ ग्रह हैं। क्यों अशुभ ग्रह हुए? क्योंकि तृतीयेश हैं। तृतीयेश होने के कारण ये पाप प्रभाव में आ गए और जातक के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जब भी इनकी दशांतर दशा आएगी, कहीं ना कहीं ये अशुभता जरूर प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, इस लग्न के लिए शनि भगवान, शुक्र भगवान और बुध भगवान अच्छे ग्रह हुए। शनि भगवान के मिश्रित फल मिलेंगे, शुभ प्रभाव भी मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव देंगे, षष्ठेश हैं। गुरु भगवान समग्रह हुए, सूर्य भगवान भी समग्रह हुए, जबकि मंगल भगवान और चंद्र भगवान इस लग्न के लिए अशुभ ग्रह की श्रेणी में आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।